आप में से बहुत सा बच्चा अभी भी यही सोच रहा है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, और ये मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी एग्जाम की, जो खत्म तो हो चुका है, परंतु बच्चा अभी भी इसी कसम में है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, क्या मेरी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, अगर नहीं हुई और मैंने फिजिकल की मेहनत कर ली तो मेरी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो बच्चों ये वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए जिनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ इतनी जाने वाली है। तो देखिए वो चीज़ों में बदलाव आएगा और किन बेसिस पर आएगा, और वो डाटा, पूरे डाटा पर बात करेंगे। ऐसा नहीं मैं कुछ भी बातें बोलूँगा, कोई भी लॉजिकल बात, सारी की सारी लॉजिकल होंगी, और 4 ऐसे बड़े कारण बताऊं जिस ऐसे कट ऑफ कम जाएगी। और इसके बाद आप हर उस दोस्त तक इस वीडियो को भेज देना जो बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी छोड़ चुका है। सबसे पहला कारण देखिए, आपको मैं 2021 से लेकर 2023 का एक कंपैरिजन देता हूं छोटा सा, उसके बाद एक कैलकुलेशन करेंगे बहुत प्यारी सी, जिससे आपको चीज़ों का पता लगेगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वैकेंसी की बात करता हूं, तो पहले 25,000 वैकेंसी थी, इस बार उससे डबल 50,000 हो चुकी हैं। ठीक है, भीड़ बढ़ते बढ़ते, अगर आपने ये वाला ना देखा हो तो नोटिफिकेशन ये आ चुका है। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये कब हुआ 50,000, 50,000 नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे अभी नया नोटिफिकेशन आया 50187, यहाँ टोटल वैकेंसीज हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, अब अगर बात करते हैं मेरे भाई अगले स्टेप की, अगला स्टेप यानी टोटल फॉर्म 71 लाख भरे गए थे उस समय पे, आज सिर्फ 54 लाख भरे गए। पहले से फॉर्म भी कम भरे गए हैं। एग्जाम पैटर्न था, ये सबसे मेन रोल रहेगा जिस वजह से पहले की कंडीशन से आज के समय में कट ऑफ कम जाएगी। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो पहले 100 क्वेश्चन थे, 25-25-25, इस बार 80 क्वेश्चन है, 20-20-20, और उससे बड़ा रोल कट ऑफ कम जाने का रहेगा टाइम का। पहले 90 मिनट मिले थे और अब टाइम मिल रहा है सिर्फ 60 मिनट। तो आपको सर क्वेश्चन भी तो कम हो गए। तो अभी सारी चीज़ों पर बताता हूँ कि इस टाइम का हमारे को कोई ऐसा मतलब कम क्वेश्चन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चा कम ही नंबर ले पाएगा पहले के मुकाबले। तैयारी के लिए समय की अगर बात करूं, तो तैयारी के समय पर एक सीट पर 280 विद्यार्थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तैयारी के लिए समय कम भी मिला था, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला था, यहाँ कम मिला था, बट अभी इस मुद्दे पर बात करते हैं। एक सीट पर 280 विद्यार्थी पहले थे और अभी सिर्फ एक सीट पर 107 स्टूडेंट बैठे हैं। यानी यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है कि देखिए ठीक है वैकेंसी डबल है, पर यहाँ एक 280 के कंपैरिजन में 107 बच्चा ही मतलब जंग लड़ने गया, और इस बार बहुत ज़्यादा बच्चा अब्सेंट भी रहा है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। वो एक नया पॉइंट और अपने दिमाग में ऐड कर लो कि बच्चा भी बहुत कम एग्ज़ाम देने गया, जिस वजह से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। अब मुद्दा आता है मेरे भाई, अच्छा अगर आपको जानना हो कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपका लगा रखा है, 54 लाख के करीब हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में इतने, ओबीसी वालों ने इतने भरे, एससी वालों में इतने, एसटी वालों ने इतने फॉर्म भरे हैं। अब मुद्दा आता है कि गाइस की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए अगर मैं पिछली बार फिजिकल की, अभी मैं पीईटी की बात कर रहा हूँ, मैं जो एंड वाली कट ऑफ है उसकी बात नहीं कर रहा, फिजिकल के लिए, क्योंकि आपको पहले तो फिजिकल के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप जब फिजिकल में जाओगे उसके बाद आप अगली चीज़ों के बारे में सोचना। अभी एक एम रखो कि हमें फिजिकल मारना है, पर उससे पहले आपको ये सोचना है फिजिकल तक आप पहुंच पाओगे या नहीं। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 70% के अप्रोक्स पिछली बार आपकी फिजिकल की कट ऑफ गई थी, जो ये वाली कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपका 2021 वाली। अगर मैं 2023 की बात करता हूँ तो 2023 में 80 क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि सर आपने ये वाला पॉइंट नहीं बताया, 80 क्वेश्चन और 60 मिनट। देखिए बच्चों होता क्या है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे पहले मैथ के थे, ठीक है, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब आप एक चीज़ देखिए, जीएस और उसके अलावा आपका हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, वहाँ तो टाइम वही लगना है भाई, थोड़ा सा टाइम यहाँ लगता है, थोड़ा यहीं लगेगा, बट कहीं ना कहीं आप अगर देखो 60 मिनट 30 मिनट जो खराब होंगे ना, वो मैथ और रीजनिंग को ले डूबेंगे। तो इस बार बहुत सारे बच्चे आते हुए क्वेश्चन छोड़ गए हैं इस बार। पिछली बार इतना टाइम था कि हर बच्चा जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था उसे भी कर पाया था, जो मैंने बच्चों से बात करी। और इस बार जितने बच्चों से बात करी सर सारे क्वेश्चन आते थे, ये भी आता था वो भी आता था। और आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ऐसा लगता हो कि हाँ सर मुझे वो क्वेश्चन आते थे पर टाइम कम होने की वजह से छोड़ गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना नीचे। तो ये बहुत बड़ा रोल रहा है। अब दूसरा रोल मेरे भाई जो मैं यहाँ बता रहा था कि 70% फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी। अगर इस बार मैं 70% से, देखो इस बार 70% तो जाने से रही, थोड़े दिन पहले तक लग रहा था जब शुरुआत में 23-24 हज़ार वैकेंसी निकली थी कि हाँ 70% पर ही जाएगी। धीरे धीरे जैसे वैकेंसी 50,000 हुई हैं तो भाई कट ऑफ भी तो कम जाएगी। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं घटते आपकी, पहले हम 70% अगर कहते हैं तो 70% होता है 56 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे।
पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं 48 क्वेश्चन से लेकर, और ये मैं बता रहा हूँ मतलब प्रॉपर जर्नल वगैरह वालों के लिए बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपने अपने चीज़ों को घटा लेना कैटेगरी वाइज। 48 से लेकर 53 क्वेश्चन तक पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब मुद्दा होता है, देखिए अब दो तरह के बच्चे होंगे, ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक बच्चा करके आया क्वेश्चन 48 ही करके आया है, ठीक है, और एक तरफ दूसरी तरफ बच्चा करके आया मेरे भाई क्वेश्चन 70 करके आया। एक ना 70 क्वेश्चन करे और एक ना 48 क्वेश्चन ही करे। तो अब मुद्दा क्या है, आपके जो 70 क्वेश्चन वाला बच्चा है, अगर उसने, आप ये समझिए कि 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, उसने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, 20 क्या 15 ही मान लो, 16 मान लो, अगर उसने 16 क्वेश्चन गलत करे तो 70 में से अगर 16 चले गए, 10 गया 60, 60 में से 6 गया 54 क्वेश्चन पर वो आ गया। उसके बाद कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसी नेगेटिव मार्किंग होगी तो घटते घटते ये इसके आसपास पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा आप गलती करोगे, देखिए एक बच्चा वो है जिसने 70 क्वेश्चन करे हैं पर गलतियां बहुत करी हैं, एक जिसने 48 या 48 सही करे, सिर्फ 48 करे, तो मौका किसको मिलेगा? तो मौका इस बच्चे को मिलेगा, क्यों? नॉर्मलाइजेशन में ना जो ज़्यादा गलतियां करता है उस बच्चे को भी नॉर्मलाइजेशन में जो गलतियां नहीं करता उसको फ़ायदा मिलेगा। इसका क्या है, इसका तो चलो वही रह गया, इसको कम और हो जाते हैं कभी कभी, और इनको क्या है, इनको फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, भाई जितना करा उतना एक्यूरेट करा, क्योंकि वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं। क्योंकि देखिए 16 गलतियां मतलब क्या, इसने शायद तुक्के मारे हो, भाई नहीं इतना होशियार बच्चा हो उसने तुक्के मार के कर दिया होगी, भाई तुक्का 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 16 हो गए, समझ रहे हो? तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का एक अलग खेल है। तो कोशिश करा करो जब भी किसी एग्जाम को दो तो जितना आता है उतने करो। हाँ, 1 2 3 क्वेश्चनों पे रिस्क ले सकते हो, यूनिक तुक्का मार दिया रिस्क कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है, वो एक रिस्क हो सकता है, बट हाँ कोशिश करो जितना आते हो उतने क्वेश्चन करके आओ। तो अगर आप 48 से 53 क्वेश्चन के बीच में हो तो अपने फिजिकल की तैयारी करें, और कैटेगरी वाइज इस चीज़ को और आप नीचे कर सकते हो, जैसे जैसे कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, हर एक ईडब्ल्यूएस के हिसाब से आप इन्हें और नीचे कर सकते हो। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। और रोज़ रात 9 बजे गाइस मेरी क्लास आती है। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से गुस्सा भी थे, बीच में बीमार इतना हो गया था, सारी तबीयत ख़राब हो गई थी, देख रहे होंगे आपकी तरह कमज़ोर सा हो गया, तो 10 तरह की चीज़ें हो गई थी। तो गाइस तो फिर से मैं आप राहुल देसवाल मैथ्स PW अगर आप सर्च करते हो रोज़ PW टॉप तक पे, यानी आपके इसी चैनल पर, या फिर अगर आपको लगता हो यार मेरी क्लास कहाँ चल रही है, मिल नहीं रही, तो राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च कीजिए, मैं रोज़ रात 9 बजे आपको मिल जाऊँगा। और एक बैच भी चल रहा है फिजिक्स वाली ऐप पर, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से भी पूरी तैयारी करा दूंगा आपको। इस बार मैं इस जंग में लग गया हूँ कि हर एक बच्चा पास कराना है, तो राहुल देसवाल मैथ्स PW पर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को भयंकर करते रहें, मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहें, और हर रोज़ रात 9 बजे कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा आपके लिए कि आप कहोगे सर आपने मजा कर दिया, और यही वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है गाइस। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो भी परेशान है, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, तो अपनी फिजिकल की तैयारी जरूर करें। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो फिजिकल की तैयारी ना कर रहा हो। कुछ नहीं होगा तो बॉडी पर मतलब जो बहुत सारी ऐसा होता है ना, बॉडी बनते रहेगी भाई, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना, ऐसा नहीं फिजिकल मारने से मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, हर चीज़ जरूरी है शरीर के लिए, ठीक है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज 9 बजे। राहुल देसवाल मैथ्स PW, लव यू, सो गो बाय।